उड़ने दो परिंदों को, अभी शौक है हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में बात करेंगे उस इदारे की जिसको आपकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? चलिए हमारे साथ ज्वाइन करिए, दिखाते हैं आपको आज का ये इदारा, आज का ये एकेडमी, और करते हैं इस छोटी सी तंग गली में एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर वो इदारा चल रहा है जो आपकी नस्लों को, आपके बच्चों को सुधारने का काम कर रहा है। दोस्तों, बचपन उस खेती का नाम है जो बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम होती है। उस पर जैसी चाहो आप वैसी खेती कर सकते हो। तो ये बचपन, ये वो जहन होता है, जो कुछ भी आप इसमें इंस्टॉल कर दो, जो कुछ भी आप इसमें भर दो, तो यकीनन वही आपको बुढ़ापे तक आपके इल्म का सहारा बनता है। तो दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ RMU एकेडमी, जहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन के साथ तालीम दी जाती है। देखिए, एंट्री करने से पहले आप मेरे चेहरे पे मार्क्स देख रहे हैं, हालांकि इससे ज़्यादा पर्दा होता है चूँकि अंदर लेडीज़ टीचर हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है। क्या क्या डिसिप्लिन है, कैसे अंदर एंट्री होगी, चलिए वो सब आपको दिखाते हैं। करते हैं RMU एकेडमी आज एक्सप्लोर। माशाल्लाह, आपने देखा यहाँ पर बच्चों ने एंट्री करने के बाद अपने उस्ताद मोहतरम यहाँ खड़ी हुई हैं, उनसे सलाम किया। जी, तो प्रॉपरली तरीके से तमाम बच्चे, छोटे बच्चे भी ऐसे करते हैं या सिर्फ बड़ी क्लासेस के? जी नहीं, जूनियर स्टूडेंट्स भी करते हैं और सीनियर स्टूडेंट्स दोनों इसी तरह आते हैं, इसी तरह। माशाल्लाह, तो आपने देखा कितनी प्यारी एंट्री यहाँ पर जो है सलाम के साथ हुई है। तो ये सेक्शन है रिसेप्शन का, यानी मेन एंट्रेंस। दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ पर चल रही हैं बच्चों की क्लासेस, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो एक क्लास ये है, दूसरी क्लास इसके बैक साइड में। चलिए, तो यहाँ पर स्मॉल सी कुछ पेड़ियाँ हैं। मेरे राइट हैंड पर एक क्लास ये है और इस तरफ यहाँ पर दिया गया है वज़ू खाना। तो चलिए क्लास दिखाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ की अदर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो देखिए कितना डिसिप्लिन है। यहाँ मेरे एंट्री करते ही बच्चे तमाम खड़े हो गए हैं और सलाम किया है तमाम बच्चों ने। और एक क्लास आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं एक क्लास ये है। अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो एक क्लास ये है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एंट्री हुई है, डिसिप्लिन की अगर बात की जाए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है बच्चों के साथ तमाम टीचर्स, यहाँ के MD, यहाँ का पूरा स्टाफ लगा हुआ है माशाल्लाह। तो ये चूँकि मास्क इसीलिए लगाया है कि यहाँ पर जो है पर्दे का लिहाज किया जाए। तो मैं बात करूँगा यहाँ के MD से। चलिए कुछ और जो यहाँ की फैसिलिटी है वो भी दिखा क्लास। और यहीं पर बराबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया गया है। ये जो सामने आप टैंक देख रहे हैं, इसमें ठंडा पानी गर्मियों में और सर्दियों में गर्म पानी होता है। सामने टॉयलेट बच्चों के इस्तेमाल के लिए, और ये वो वज़ू खाना जहाँ पर वज़ू वगैरह की जा सकती है। तो ये है बहुत ही खूबसूरत सा RM एकेडमी। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास, यानी कुरान हिफ्ज़ की। चलिए दिखाते हैं। चलो, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो बच्चियाँ जो कुरान हिफ्ज़ कर रही हैं, वो बैठी हुई हैं सब। ये माशाल्लाह यहाँ पर टीचर मौजूद हैं और अपनी देख रेख में पढ़ा रही हैं कुरान। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ हिफ्ज़ वाली क्लास में, जहाँ बच्चों को हिफ्ज़ कराया जा रहा है। तो चलिए थोड़ा सा जो है आज का लेसन जो बच्चों ने याद किया वो हम सुनते हैं। यहाँ पर जो है एक बच्ची हमारे साथ जुड़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तो आप हिफ्ज़ कर रही हैं? जी। कितने पारे हो चुके हैं हिफ्ज़? इसमें पहले रुकू हो
अच्छा, तो आज का जो सबक है कुरान शरीफ यहाँ बंद हो चुका है, थोड़ा सा जो है हमें सुनाए आज का जो सबक है आपका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। थोड़ी सी जो है वो झलकी दिखाते हैं कि यहाँ बच्चे क्या तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंग्लिश की क्लास में। चलिए एक दो बच्चों से जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है जानकारी लेते हैं क्या वो तालीम हासिल कर रहे हैं। चल रही है इंग्लिश की क्लास। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम ऑल्सो वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई स्टडी इन क्लास 5th। चला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जैनब। जैनब क्या कुछ कर रही हैं अपने क्लास में? जी जैनब, थोड़ा सा जो है बताएं हमें, थोड़ा सा जो है क्या आप इंग्लिश सीख रही हैं? मैं प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगी। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which tells the place and position of noun and pronoun. Example in, onion, under, etc. प्रीपोजिशन उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की जगह के बारे में बताता है। माशाल्लाह, तो यहाँ पर जो है बच्ची ने बताया हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से। यहाँ पर जो है टीचर लेके चल रही हैं इन तमाम बच्चियों और बच्चों को। माशाल्लाह। अल्लाह कौन है? अल्लाह हमारा नबी है। मोहम्मद कौन है? मोहम्मद हमारे नबी है। आखिरत क्या है? आखिरत हमारा मकसद है। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की किताब है। हदीस क्या है? हदीस मोहम्मद की बात है। दुनिया में मुसलमानों को क्या करना है? अल्लाह को राजी करना है। मुसलमान कितना अच्छा किया है हमारे क्लास के बच्चे हैं। अब आगे चलते हैं। उमर स्टैंडर्ड। इस्लाम क्या है? दीनी मोहम्मद। माँ बाप कौन है? दुनिया और आखिरत की कामयाबी का बेहतरीन जरिया है। सहाबा कौन है? साहबा कौन है? नबी को देखकर ईमान लाने वाले। सलाम। अस्सलाम वालेकुम मतलब आप पर सलामती हो। जवाब। वालेकुम अस्सलाम, आप पर सलामती हो। दुनिया में मुसलमानों को क्या करना है? अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह कैसे राजी होगा? दिन पर चलने से दिन पर इस्लाम कितनी है उमर? 5 नंबर 1, ईमान, नंबर 2, नमाज, नंबर 3, ज़कात, नंबर 4, रोजा, नंबर 5। हज। वेरी गुड। सिट डाउन। माशाल्लाह, तो ये है क्लास नर्सरी जहाँ पर दीनियात में बच्चे माशाल्लाह बहुत ही माहिर और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर उनकी उस्ताद जो पढ़ा रही हैं। माशाल्लाह ये क्लास है कुरान की जहाँ पर कुरान को बेसिक तरीके से समझाया जाता है। यहाँ पर पढ़ा रही हैं मैम बच्चों को। हम थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब यहाँ भी करना चाहेंगे, तो टीचर से हम थोड़ा सा जो है जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, यहाँ पर जो है कुरान के मुतालिक क्या मतलब क्या बेसिक पढ़ाई जाता है, उसमें क्या क्या होता है? सबर पेश को क्या कहते हैं? खड़ा सबर कैसे पढ़ते हैं? खड़ा सबर को क्या कहते हैं? फर्स्ट लेन कितने होते हैं? फर्स्ट मदा कितने होते हैं? जी, इन सब बच्चों से कुछ भी क्वेश्चन पुट कर लीजिए, आसानी से जवाब दे देंगे। चलिए, तो किसी एक बच्चे को कोई भी रैंडमली तौर पर अपना हाथ उठाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सुबैदा। माशाल्लाह, तो आप यहाँ पर कुरान की वो बेसिक तालीम ले रही हैं जिसमें जेर जबर पेश वगैरह होते हैं। थोड़ा सा बताएं हमें, जेर जबर पेश क्या होते हैं? हरकत। हरकत होते हैं। तो जो लफ्जों पर ऊपर नीचे लगे होते हैं उनको हरकत बोलते हैं। और अलिफ पर या किसी भी शब्द पर लफ्ज पर खड़ा जबर होता है, उसको कितना खींचा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है? के बराबर खींचकर। एक अलिफ की बराबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम बताया था आपने?
जुबैदा, माशाल्लाह बहुत ही बैठिए बाबू। तो देख सकते हैं आप यहाँ माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में यहाँ पर जो है बच्चे ले रहे हैं तालीम। तो हम स्टूडेंट में से भी किसी एक से पता करना चाहेंगे कुछ। स्टैंड अप। वाव को क्या कहते हैं? वाव को कैसे पढ़ते हैं? जल्दी मारो। सिट डाउन, बैठ जाइए, बहुत ही उम्दा, बैठ जाएं। तो ये है वो क्लास जहाँ पर कुरान को बेसिक यानी बिल्कुल जो है फर्स्ट स्टेप से सिखाया जाता है। जहाँ Right, sit down. Ibrahim, stand up. Anyone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो माशाल्लाह यहाँ पर मैथ की एक क्लास है जहाँ पर बच्चों ने इंग्लिश में, लेटर में और काउंटिंग में दोनों ही तरह की जो है काउंटिंग यहाँ पर सुनाई है। माशाल्लाह बहुत उम्दा। सिट डाउन। sit down, Ibrahim. What does your father do? My mother is a housewife. What does your mother do? My mother is a housewife. Mother, can I go to washroom? मैं बैतुल गला जा सकता हूँ। क्लास में हूँ जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। तो यहाँ पर एज ए लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग हो रहा है जी। तो चलिए थोड़ा सा जो है किसी स्टूडेंट से थोड़ी सी गुफ्तगू कराएं। अब्दुल रहमान आमिर stand up. तो अब्दुल रहमान What साहब। does your father do? My father is a doctor. What does your mother do? My mother is a housewife. Give me water. मैम मुझे पानी देना। Okay, very good. Sit down. थैंक यू मैम। Hussain, stand up. Ma'am, give me food. मैम मुझे खाना देना। Very good. What do you like the most? Very good. Sit down. तो ये थी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस माशाल्लाह। तो इस वक्त जो मैम यहाँ पहुँची हैं ये क्लास टीचर चेंज कर देती हैं, बाकी अब यहाँ पर दी जाएगी अरबी स्पीकिंग। तो माशाल्लाह यहाँ पर पहुँच चुकी है मैम और दे रही हैं बच्चों को अरबी स्पीकिंग क्लासेस। आप काफ़ी क्लासेस में अलग अलग जो है लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ते हुए और यहाँ पर जवाब देते हुए सुना है। अभी चलिए सबसे मोस्ट यहाँ पर जो है अरबिक लैंग्वेज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैम अरबी लैंग्वेज ऐसे जो नॉर्मली बोली जाती है वही या कुरान के मुतालिक जो है अरबी लैंग्वेज नहीं, सिखाई जा रही है? नॉर्मल अरबी के वर्ड्स मीनिंग हम कराते हैं तो अच्छा। चैप्टर वाइज चलते हैं। जैसे कि आज हमारा क्लास में चल रहा है तारुफ, तो आज हम बच्चों से तारुफ के बारे में पूछेंगे। जी। जैसे अफान स्टैंड अप। मस्मू का, आपका क्या नाम है? मस्मू उम्मी का, आपके वालिदा का क्या नाम है? मस्मू हयी का, आपके मोहल्ले का क्या नाम है? फी आई सफीन तदरुसु। आप कौन सी जमात के क्लास में पढ़ते हो? ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। थैंक यू मैम। माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जी किसी बच्ची से और थोड़ा सा जो आप गुफ्तगू करें। मस्मू का, आपका क्या नाम है? मस्मू अबी का, आपके वालिद का क्या नाम है? मस्मू मुदीरी का। आपकी मौत में अम्मी का क्या नाम है? ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। तो माशाल्लाह यहाँ पर दी जा रही है अरबी स्पीकिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम अलग अलग क्लासेस में अलग अलग बच्चों को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर हो रही है कुरान की स्टडी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा ज़बर अ, हमजा ज़बर अ, रो ज़बर व, आर्मी एकेडमी में किस तरह टीचर्स बच्चों के साथ मेहनत कर रही हैं और ये अपर जो है क्लासेस हैं नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी आई थिंक। तो आपने देखा कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बच्चों ने क्वेश्चनों का आंसर भी दिए हैं और बहुत ही बेहतर अंदाज में जो है यहाँ की तमाम टीचर है बच्चों को दे रही हैं तालीम। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यह है वज़ू खाना और यहीं पर अंदर यहाँ पर नमाज की क्लासेस फिजिकली तौर पर यहाँ पर नमाज पढ़ाना सिखा रही हैं। मैम पर रुकू करना है, मैम
फिजिकली तौर पर नमाज कैसे पढ़ी जाती है वो सब तरीका सिखा रही हैं। देखिए ये रुकू में क्या पढ़ना है, यहाँ पर अब खड़े हुए हैं, देखिए माशाल्लाह। तो ये नॉर्मली वैसे यहाँ पर सिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्लास के बाद बच्चों को पढ़ाया जाता है नमाज का तरीका, बहुत ही खूबसूरत। देखिए तो कोई बच्ची अगर मान लीजिए बैठते वक्त पैर टेढ़ा हो रहा है तो यहाँ पर मैम उसको बताते हुए कैसे हाथ रखना है, रुकू में, सुजूद में, सजदा कैसे करना है, वो सब कुछ देखिए बता रही हैं मैडम। तहियात में कहाँ पर उंगली उठानी है वो सब कुछ बच्चों को यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा है। तो अभी तो यहाँ पर पूरी नमाज क्या क्या पढ़ना है नमाज में, तो माशाल्लाह यहाँ पर जो है बच्चों को नमाज में किरात के साथ साथ कैसे बैठना, कैसे रुकू करना है, कैसे सुजूद, ये सब कुछ समझाया जाता है। जैसा आपने फिजिकली करके दिखाया। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर नमाज सिखाते हुए मैम। यहाँ पर मैम दे रही हैं साइंस की तालीम। All living things are living things and non-living things. Living things have life, non-living things do not have life. Understand? जितना आप बताइए living things can move. कैसे move कर सकती है living things? Living things can move from one place to another place in search of food, water and shelter. Very good. Living things चल सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं, पानी के लिए, पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में और आश्रय की तलाश में। लिविंग थिंग्स के पास जान होती है या वो निर्जीव होती है? जान होती है। तो जिनके अंदर जान होती है वो सब क्या कहलाती हैं? लिविंग थिंग्स। डिफरेंस बताइए लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। Living things have life, non-living things do not have life. वेरी गुड, सिट डाउन। माशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रही है साइंस की क्लास, अरबी टू इंग्लिश यानी ट्रांसलेट की क्लास चल रही है इस वक्त, अरबी टू इंग्लिश। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर अरबी टू इंग्लिश ये जो है ट्रांसलेट क्लास चल रही है, बहुत उम्दा माशाल्लाह। तो चलिए थोड़ा सा जो है यहाँ कुछ बच्चों से बात करते हैं। ये अरबी क्लास है, यहाँ की टीचर है ये। खुशतबख्कुम, मरहबा, माइस्मी, इसमें खुशतबा, कैफ हालुकी, जैदुन जिद्दन, माइस्म वालिदुकी, इसमें वालिदी दिलशाद अहमद, माइस्म उम्मीकी, इसमें उम्मी तरन्नुम जहां। माशाल्लाह, इजलिस, शुक्रान लका। तो माशाल्लाह आपने देखा यहाँ पर जो है मैडम ने, यहाँ की टीचर ने बच्चों से अरबी में थोड़ी सी जो है यहाँ गुफ्तगू की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर जो है माशाल्लाह बच्चों को दी जा रही है अरबी की तालीम। तो यहाँ पर इस वक्त मैम लिख रही हैं अरबिक ग्रामर, फाल माजी की गर्दान। यहाँ पर चल रही है क्लासेस अरबी ग्रामर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गर्दान। इंग्लिश में शी वेंट, वहाँ पर वो शो हो रहा है ना। इंग्लिश में भी शी शो हो रहा है और उर्दू में भी वो शो हो रहा है, लेकिन अरबी में जमीर छुपे हुए होते हैं, जैसे फ़अला, फ़अला। इसका मीनिंग क्या होगा? वो एक मर्द गया। देख सकते हैं ये अरबी लैंग्वेज क्लास माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इन्होंने गिरदान को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया एकेडमी का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिस है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल माहौल में, बहुत ही हाइजेनिक तौर पर यहाँ पर जो है काम होता है। यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा और एमडी इमरान इरफान साहब भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर बच्ची, ये सेक्शन है, ये फीस का डिपार्टमेंट है जहाँ पर फीस वगैरह जमा होती है, और ये इंक्वायरी सेक्शन। दोस्तों आरएमयू एकेडमी नेहटौर जैसी जगह पर यहाँ के जो एमडी हैं भाई इमरान, जितनी तारीफ की जाए कम है। स्कूल का आपने देखा टीचर को जो है पढ़ाते हुए, बच्चों से हमने कुछ सवाल जवाब किए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरी शिद्दत के साथ जो है यहाँ बच्चों को तालीम दी जा रही है।
तो इमरान भाई पूरी शिद्दत के साथ एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस एकेडमी को चलाने की कोशिश अब तक कर रहे थे। देखिए, कोई भी निजाम हो या कोई भी एक इदारा हो, संस्था हो, उसको चलाना इतना आसान नहीं है। इमरान भाई की ये कोशिशें हैं, यहाँ के एमडी की, यहाँ तक ले आए। अब इस इदारे को हेल्प की जरूरत है आप लोगों की। अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चों का फ्यूचर यूं ही बना रहे, तो कौम हमारी जो है तमाम मुस्लिम कम्युनिटी इतनी ज़कात, इतना पैसा हर साल करोड़ों रुपए जो है तमाम तरह की चीजों में खर्च कर रही है, जिसका आज तक कोई फैज भी नहीं है। आपने देखा अंदर का माहौल, माशाल्लाह कितने जबरदस्त अंदाज में अपनी रिवायतों को जिंदा करने की यहाँ पर इमरान भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, मैं इमरान भाई से गुफ्तगू करूंगा, थोड़े से जो है 1-2 क्वेश्चन उनसे पूछूंगा इस निज़ाम के मुतालिक, इस एकेडमी के मुतालिक, क्या उनकी इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है और आगे को उस पर भी होगी गुफ्तगू। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आरएमयू एकेडमी के एमडी मिस्टर इरफान। इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन, ठीक है आपने ये नकाब जो है पहन रखा है कहीं ना कहीं पर्दे के मुतालिक, तो इसकी क्या जरूरत है? पर्दा तो निगाहों का है, चेहरा तो शायद मैं समझता हूँ खुल भी सकता है, और जैसे मैंने मार्क्स आपने मेरे लगाया इस तरह भी हो सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। दरअसल बात यह है कि ये जो इदारा है लड़कियों का इदारा है। यहाँ स्टाफ, टीचर्स और बेटियां सब लड़कियों का ही इदारा है। छोटे छोटे लड़के पढ़ते हैं यहाँ पर, वो भी जो है हिफ्ज़ के ताल्लुक से। तो अब हम अकेले हैं यहाँ, कभी कभी अंदर एंट्री होती है राउंड के एतबार से, चेक इन के एतबार से, तो इसलिए हम ये नकाब लगा करके रखते हैं। असल जो सवाल है आपको, ये है कि असल पर्दा आंखों का है जी, तो असल पर्दा आंखों का तो है, लेकिन साथ में चेहरे का भी, क्योंकि आंखें जब तक चेहरे पर नहीं पड़ेंगी, जब तक आंखों के अंदर कोई भी तस्वीर नहीं उतरेगी, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रख के हम यहाँ नकाब लगा। मैं माजरत चाहता हूँ, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि एक हदीस मैंने पढ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास इख्तियार ना करें। तो कहीं ना कहीं ये नकाब जैसा आपने लगाया हुआ है, लेडीज है, इसके मुतालिक क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए हालात के एतबार से मसाइल आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ चेहरा ढकना असल है हमारा। क्योंकि यहाँ हम क्या है कि एक तो है राह चलते हुए एक दूसरे को देखना, एक है बैठ करके एक दूसरे को देखना, तो इसमें फर्क होता है। तो जब बैठ करके एक दूसरे के करीब बैठा जाता है या वक्त गुजार जाता है, तो उसमें बेहतर ये है कि चेहरे को ढक ले। बहुत सारे इंटरव्यूज हमने देखे हैं, मौलाना तारिक जमील के, मौलाना तारिक मसूद के, मुफ्ती भी हैं वो जब इंटरव्यू देते हैं कोई चेहरे पे नकाब नहीं होता, निगाहें नीचे होती है, जब क्वेश्चन करते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए शायद वो डाल लेते हैं। चूंकि मेरे इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। मेरी क्या सोच है, वो अपनी बेटी की एतबार से, बहन के एतबार से उन पे निगाह डाल रहे हैं। बात ठीक है आपकी। चूंकि उनका थोड़ा सा देर का इंटरव्यू होता है, यहाँ तो पूरे 6 घंटे गुजारने होते हैं जी, इसलिए लंबा पीरियड है और ठहराव भी लंबा है जी जी, इसलिए ये मुनासिब लगा हमें अपने एतबार से, अपने बचाव के एतबार से। क्योंकि जहाँ मर्द औरत होते हैं वो तीसरा शैतान होता है, बिल्कुल। तो हमें लगा कि हम इससे महफूज रह सकते हैं। अल्लाह का एहसान के 12 साल हो गए, हम महफूज हैं। चलिए माशाल्लाह, ये थे इमरान भाई के ख्यालात इस पर्दे को लेकर जो इन्होंने इख्तियार किया हुआ है। तो अब बाकी इंटरव्यू हमारा होगा इंशाल्लाह इस गैर पर्दे के साथ। तो दोस्तों, ये है नूरानी चेहरा आरएमडी एकेडमी के एमडी मिस्टर इमरान इरफान। इमरान भाई, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ये निज़ाम यानी एकेडमी का निज़ाम, सिस्टम, यहाँ की हाइजेनिक तौर पर साफ सफाई, यहाँ का माहौल और यहाँ के बच्चों की जो तरबियत हो रही है, माशाल्लाह बहुत दिल खुश हुआ आपको यहाँ का निज़ाम देख करके। तो ज़रा सा बताएं मुझे कि यहाँ की फीस वगैरह बच्चों की कितनी फीस है मंथली? देखिए, गरीब बच्चे पढ़ते हैं जी, और ज़्यादा तादाद में गरीब ही बच्चे हैं। यतीम बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें उनको यहीं से मुहैया कराई जाती हैं। फीस वाले बच्चे नहीं है, चंद बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं फीस वाले हैं, बाकी सब बच्चे फीस पर नहीं। मैं आपसे ये पता करना चाह रहा हूँ, किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत और उसके साथ साथ पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो इमरान भाई, काफ़ी खर्च हैं यहाँ, टीचर्स के, स्टाफ के, लाइटिंग है, अदर एक्सपेंस भी होता है।
कैसे मेंटेन होता है, कैसे कर पाते हैं? देखिए, मेंटेन तो बस अल्लाह की कुदरत से ही चल रहा है, हम्म, क्योंकि असबाब तो हमारे पास नहीं है। जो असबाब थे वो सब खत्म हो चुके हैं। मैं आपसे थोड़ी सी जो है पीछे जाता हूँ आपको, कि जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो हम अपने ही पास से इसमें सारे अखराज पूरे करते थे। आगे बढ़ते गए, अल्लाह ने कबूल किया, आगे बढ़ाया, तो हमारे पास से सब कुछ लग गया। इत्तेफाकन लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन से कुछ दिन पहले हमने इसकी इमारत तोड़ दी थी। अब जब इमारत टूटी तो नींव भरी जा रही थी, तो लॉकडाउन लग गया। अब हमारे हजरत बोले कि इसको अभी करना है, क्योंकि लॉकडाउन का मसला ये चल रहा था कि अगले महीने ये तो था नहीं कि बहुत टाइम तक चलेगा, बार बार डिले हो रहा था जी। लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि लॉकडाउन लगभग 2 साल तक चला। तो उस दौरान हमने स्टाफ को भी नहीं डिस्चार्ज किया, बल्कि उनको रखा कि अगर खुल गया तो कहाँ से लाएंगे स्टाफ। तो बिल्डिंग उधार लेकर के हमने बिल्डिंग तैयार की। तो बिल्डिंग का पैसा और स्टाफ का सैलरी का पैसा हमारे सर चढ़ गया। तो यहाँ से हमारी गणित बिगड़ गया। जब 18-20 लाख रुपए हमारे ऊपर कर्ज हुआ, उससे हमने लोगों से कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात, आप हमारी मदद करें। तो उस वक्त लोगों ने हमारी नहीं सुनी, क्योंकि निजाम तैयार नहीं हुआ था। तो बहरहाल हमने जो बच्चे हमारे पास पढ़ते थे उन लोगों को जमा किया, हमने पेरेंट्स को जमा किया। उनसे बोले कि भाई आप हमें 20,000 रुपए जमा करें और आपका बच्चा नर्सरी टू हिफ्ज क्लास, यानी एक स्कीम के तहत आपने जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जी। तो हमने उनसे वो पैसे लेकर के अपना कर्ज उतारा। बहरहाल सुकून मिला, हम काम पे खड़े हो गए लॉकडाउन के बाद। तो फिर हम लोगों से उधार लेकर के, क्योंकि सारे बच्चे स्कीम आ चुके थे। हाँ सही बात है, चूंकि सारे बच्चे तो स्कीम में आ चुके हैं, नया एडमिशन है नहीं, तो अब आगे को अर्निंग तो होनी नहीं है, फीस वगैरह तो आनी नहीं है। से जो पैसा आए थे वो सारा कर्ज में चला गया था। जी जी जी। अब इतना था कि कर्ज नहीं था हमारे ऊपर, आगे खर्च भी हमारे पास नहीं था। तो फिर हमने उधार लिया, उनसे उधार लेकर के उनको, या कोई स्कीम में एडमिशन आता था तो उससे थोड़ा बहुत चल जाता था। बैलेंस किया। उम्मीद ये थी कि जो है जब निजाम बन जाएगा तो लोगों के सामने जब हम पेश करेंगे तो फिर अल्लाह लोगों के जरिए से हमारी मदद कराएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज निजाम बन चुका है, जैसा कि आपको दिखाया गया, जैसा कि आपने देखा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बहुत ही खूबसूरत आपका निजाम, जो भी आपके टीचर्स स्टूडेंट के साथ मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये पता करना चाह रहा हूँ, पैसे की तो कदम कदम पर जरूरत रहेगी। इन फ्यूचर कैसे आप मेंटेन करेंगे और क्या क्या प्लान रहेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर? देखिए, असल जो दर्द है हमारा दिल में, वो एक तो बेसिक तालीम जो कि देखने को नहीं मिलती, कि बच्चा अगर इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी को नहीं आती उससे, अरबी उससे नहीं आती, कुरान उससे नहीं आता, और अगर कुरान पढ़ रहा है तो उससे इंग्लिश नहीं आती, उससे मैथ से नहीं आता, उससे कंप्यूटर नहीं आता। तो ये दर्द के साथ हम जो निजाम तैयार कर रहे हैं ताकि तमाम के तमाम जो है सलाहियत बच्चों के अंदर जमा हो जाए। और असल गरीब तबका, क्योंकि बहुत महंगे स्कूल्स हैं, तो वहाँ गरीब नहीं जा सकता, बिल्कुल, तो वहाँ यतीम नहीं जा सकता। तो उन दोनों को जमा करना है हमें अमीर बच्चों के साथ, ठीक। तो यतीम तो हम फ्री पढ़ाएंगे, यहाँ तक कि कोर्स वगैरह सब यहाँ से मुफ्त मिला करे यतीम को। जो गरीब होगा उनसे बहुत मुनासिब सी फीस लेंगे, ताकि जान माल वक्त लगे तो उसकी अहमियत दिल के अंदर आती है। सही बात। ये नहीं कि उनसे फीस के रूप में लिया जाएगा, बल्कि मोटी रकम ना लेकर के बहुत मामूली सी रकम, ताकि वो फिक्रमंद रहे, एहसास रहे, माल खर्च हो। माल खर्च होता है तो उसकी कीमत होती है दिल के अंदर। अब रहा मसला जो है मंथली मेंटेन का, स्कूल को मेंटेन करने का, तो इसमें हम जो हमारे भाई अमीर भाई हैं वो इधर आधर अपनी जो है ज़कात देते हैं, तो वो देंगे हमें अपनी ज़कात जब हम आपके सामने रिजल्ट देंगे, और उनसे अमीरों से उनके बच्चों की हम उनसे फीस लेंगे। और गालिबन हमारा इरादा जो है वो बिल्कुल हमने सही तय नहीं किया है अभी कि कितनी फीस लगनी है। हम सोचेंगे अभी, क्योंकि बच्चे भी क्लास में 20 हैं हमारे, तो हमने ये पाया कि 20 बच्चे भी ज्यादा हैं, अच्छी तालीम नहीं दे पाएंगे 20 बच्चों को। अच्छा। तो हमें 16 बच्चे रखने हैं, हिफ्ज क्लास में 8 बच्चे रखने हैं, मौलवी क्लास में सिर्फ 12 बच्चे रखने हैं। तो जितने बच्चे कम रखेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे हम, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से बच्चे पढ़ लिख करके कोई चाय की दुकान में जाएगा, कोई जो रिक्शा चलाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ से बच्चे तैयार होकर के जाएंगे और जो है फ्यूचर में कुछ बनेंगे इंशाल्लाह। इसलिए ये नींव रखी जा रही है, और बन करके सारी दुनिया की इंसानियत को फायदा पहुंचाएंगे। तो आपका कहने का मकसद ये है कि वो अपर तबका जो जिसको अल्लाह ने नेमतों से नवाज रखा है, उनसे नीचे के बच्चों को
बैलेंस करेंगे। जी जी जी, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा अच्छा, यही निज़ाम का ये अहम पहलू है जी कि यही निज़ाम आगे तक चलेगा। जी जी। तो तो हम इतना अच्छा निज़ाम तैयार कर रहे हैं कि वो गरीबों को तो पसंद आएगा लेकिन अमीरों को गरीबों से ज्यादा पसंद आएगा और वो यहाँ आएंगे बिल्कुल, और अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे जी और एक तो मदद करेंगे गरीबों की और फिर खुद फीस देंगे अपने बच्चों की, तो इससे सारा निज़ाम काबू में इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा इमरान भाई, इतना कुछ जो है काफी सालों से जो है तकलीफ मशक्कत आप झेल रहे हैं, इसको बरकरार रख रहे हैं, तमाम रिवायतों को बरकरार रखने की पूरी आप कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या इतनी तकलीफें उठाने के बाद क्या मकसद है, क्या मोटिवेट होता है, कौन सी चीज आपको जो है ये परेशानी उठाने की जो है कुव्वत देती है? देखिए, सबसे बड़ा जो दर्द मेरा ये है कि बेसिक इल्म खत्म हो चुका है। एक मुसलमान से, हर मुसलमान से अगर आप ये कहें कि भाई आप जो है नमाज पढ़ाइए, तो हर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ा सकता है। एक बाप अपने बेटे का निकाह नहीं पढ़ा सकता है, एक बेटा अपने बाप की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता है। बिल्कुल जी, और एक वकील को नमाज नहीं पढ़नी आती, लेकिन एक आलिम से नमाज पढ़ सकता है, एक मुफ्ती। लेकिन एक वकील, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सही से नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आप जमा करें बहुत सारे लोगों को और उनसे कलीमा सुने, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में उनको कलीमा याद नहीं। जिनको कलीमा याद है उनको अल्फाज याद नहीं, जिनको अल्फाज याद है उनको मतलब नहीं पता, जिनको मतलब है उनको हकीकत नहीं पता। तो इस दर्द के साथ मैं काम कर रहा हूँ कि मैं तमाम का तमाम इल्म अपनी नस्लों के अंदर उतार सकूं, क्योंकि तालीम का जो दायरा है वो सिर्फ 8 क्लास है। 8 क्लास के बाद तो डिग्रियों की होल्ड है कि कौन सा कोर्स करना है, उसके लिए सब्जेक्ट चूज होते हैं और वो सब्जेक्ट पर जो है इंटर तक वर्क होता है, उसके बाद डिग्रिया की दौड़ लग जाती है। तो असल जो दायरा वो 8 क्लास तक है। तो 8 क्लास तक के दायरे को मैं जो महफूज करना चाहता हूँ और सब कुछ देना चाहता हूँ, ताकि जो बेटियां घर में बैठना चाहे वो घर में बैठ जाए, जो बेटियां कोर्स करना चाहे वो कोर्स कर सकते। नहीं, मतलब आपकी जो चाहत है, आपकी जो सोच है वो ये है कि अगर कुरान है तो वो एक अलग डिपार्टमेंट नहीं है, इंग्लिश है तो वो एक अलग डिपार्टमेंट नहीं है, हिंदी है तो वो अलग डिपार्टमेंट नहीं है, सबको मजमूई तौर पे एक जगह इकट्ठा करके एक सिस्टम के तहत बच्चा वो नमाज भी बेहतर पढ़े, वो इंग्लिश भी बेहतर बोले, वो इंजीनियर भी अच्छा बने, वो डॉक्टर भी अच्छा बने। ये मकसद है आपका? अल्लाह के नहीं, मेरा मकसद है अल्लाह के नबी का मकसद है। अल्लाह के नबी दोनों तालीम दे करके हमें गए हैं, एक तालीम पर नहीं। बिल्कुल, अल्लाह के नबी ने सहाबा को तमाम मुल्कों की जबानें सिखाई और सीखने के लिए भेजा, और इल्म की अहमियत के ताल्लुक से यूं कहा कि आपको इल्म सीखने सऊदी से चीन भी जाना पड़ता, आप चीन जाइए। अल्लाह के नबी इतनी अहमियत देकर गए हमें। बिल्कुल, और दीन दुनिया दोनों की तालीम सिखा कर गए हमें। आज जो है डिपार्टमेंट बांट दी हम लोगों ने कि ये जो है दीनी डिपार्टमेंट है, ये जो दुनिया डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ी नाकामी की वजह यही है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो तो खुद जो है देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होना चाहिए। जी जी, उसी की कोशिश जो है भाई इमरान जो है कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह इनको हिम्मत भी दे, अल्लाह ताला जो है इनको कुव्वत भी दे, और आप लोगों की दुआओं और सपोर्ट भी इनको हो। एंड में इमरान भाई लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जरा सा? दरअसल जैसे मैंने अभी बात में साबित कुछ बताया है कि इस वक्त जो है वो कोई भी असबाब हमारे पास आगे बढ़ने का नहीं है। पैसे के ताल्लुक से 3 महीने की सैलरी भी तमाम पढ़ाने वाली बेटी को चढ़ चुकी है, और जो है इससे पिछला कर्ज भी खड़ा है सर के ऊपर, वो भी प्रेशर बना रहे हैं, और आगे को पैसे सैलरी के देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। रमजान का मौका चल रहा है। बिल्कुल, मेरी तमाम से दरख्वास्त ये है कि इस निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए और नूरानियत पैदा करने के लिए तमाम लोग इस इदारे की मदद करें। बिल्कुल, और नहीं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिम्मत कभी भी टूट सकती है दरअसल। क्योंकि अभी तो जो कर्ज है वो मेंटेन किसी भी तरह से हो जाएगा, चलिए अल्लाह जैसे भी कराएगा, लेकिन आने वाला जो खर्च है वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जब वो नहीं होगा तो हिम्मत टूट गई तो फिर एक बहुत बड़ा नुकसान कौम का हो सकता है। देखो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं भाई शमीम के जरिए से। तो अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अब मेरी ताकत जो है वो जवाब दे गई है। काफी कर्ज भी है सर के ऊपर, जो था वो सब कुछ अपने पास का लग गया है। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि इस इदारे को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए और बेटियों को जो है बेसिक तालीम देने के लिए आप इस इदारे की मदद करें और अल्लाह के दीन की मदद करें, और इंशाअल्लाह इस मदद पर आप अल्लाह से फजल की उम्मीद रखें
और आखिरत में अल्लाह का फजल का मतलब है सीधा जन्नत। तो आप जन्नत की उम्मीद रखें और आप मदद करें। और ये जो QR कोड चल रहा है इस पर आप मदद कर सकते हैं और आप हमारे मदरसा आकर भी मदद कर सकते हैं और हमारे निज़ाम को चेक भी कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ये इदारा आपको आपके पैसे का जो है वो सही इस्तेमाल करके दिखाएगा और आप खुद कहेंगे कि हाँ एक ऐसा निज़ाम बनकर तैयार हुआ है जो हमारी बेटियों के लिए सख्त जरूरी था। आप मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करे। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे RMU एकेडमी के MD मिस्टर इमरान इरफान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान भाई, शुक्रिया। चलिए प्यारे भाइयों, मैं आपसे अब विदाई लेता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, खासतौर से तहज्जुद में दुआ करें और अपने माल को भी सर्फ करें। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, यहाँ के हाइजेनिक, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई, उनका टैलेंट, हमने टीचर्स के साथ साथ यहाँ के स्टूडेंट से भी जो है काफी कुछ जो है समझा, उनकी स्टडी के मुतालिक उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी किए। MD यहाँ के भाई इमरान, उनसे भी हमारी जो है थोड़ी सी 10 मिनट का इंटरव्यू रहा। तो कहना क्या मुराद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक कोशिश कर रहे हैं वो, एक जो है दीन और दुनिया दोनों चीजों को साथ लेकर के भरपूर तरीके से जो है वो अपनी कोशिश में मसरूफ हैं, लगे हुए हैं। तो लेकिन मैं आपसे एक बार फिर अपील करना चाहूंगा कि इस एकेडमी को, इस इदारे को जो है कायम रहना चाहिए और इसकी ज्यादा से ज्यादा जो है मदद भी होनी चाहिए। माशाल्लाह यहाँ का माहौल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इमरान भाई ने रिकमेंड करा था कि थोड़ा सा आए, जरा सा हमारे मुतालिक थोड़ी सी जो है इस वक्त दिक्कत परेशानी चल रही है एकेडमी में, पैसे को लेकर के थोड़ा सा जो है लोगों से अपील की जाए। तो मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा अपने बिहाफ पर कि RMU एकेडमी को कायम दायम रखने में जितनी आपसे जो है मदद कोशिश हो सके प्लीज कीजिए। यहाँ की टीचर, यहाँ की बच्चियां माशाल्लाह बहुत ही बेहतर अंदाज में जो है बच्चों को सिखा रही हैं दीन और दुनिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग RMU एकेडमी से। आप लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्लीज वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक रखें आप अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों चूंकि टाइम हो चुका है इस वक्त छुट्टी का, एकेडमी का, यहाँ पर कुछ पेरेंट्स पहुंचे हैं अपने अपने किड्स को लेने के लिए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर पूरे जो है कवर्ड है, चेहरा भी नहीं दिख रहा है इनका। तो ये नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे बुरखे में माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अभी से ही नहीं वो तालीम दी जा रही है कि पर्दे की क्या अहमियत है माशाल्लाह। तो तभी सारे बच्चे लाइन अप हैं और क्यू में 1 बाय 1 करके निकल रहे हैं, अपने इस एकेडमी से जा रहे हैं वापसी घरों तक।